आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय वर्तमान जीवन निर्माण के सूत्र। हर व्यक्ति जीवन का निर्माण करना चाहता है। जो व्यक्ति थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, चिंतनशील व्यक्ति रहता है, तो वह चिंतन करता है कि मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं रहनी चाहिए और मैं लोगों के सामने एक अच्छे इंसान के रूप में प्रस्तुत रहूं। तो उसके कुछ न सूत्र होते हैं। हर चीज़ को अच्छा बनाने का एक तरीका होता है। तो जीवन निर्माण के भी सूत्र अनेक हो सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से हम आज 5 मुख्य सूत्रों की व्याख्या करेंगे, जो मौलिक रूप में अगर इंसान उन सूत्रों के ऊपर ध्यान देता है, उन सूत्रों के अनुरूप जीवन निर्माण करता है, तो निश्चित ही वह एक अच्छा इंसान बन सकता है। वह एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकता है, वह एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। तो जैसा कि हमारा टाइटल है कि वर्तमान जीवन, तो पहला सूत्र यही है कि वर्तमान में जीना। प्राय मनुष्य जो है अधिक समय भूत और भविष्य में जी कर के अपने जीवन को खराब करता है, या तो वह 24 घंटे के अंदर अधिकतम समय भूतकाल की स्मृति के अंदर जो है बिता देता है कि मेरे पिताजी चले गए, मेरी माता चली गई, मेरी पत्नी चली गई, वो ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, यानी आर्त ध्यान करता है। और कुछ लोग होते हैं भविष्य की कल्पना के अंदर डूब जाते हैं। दे बिल्ड दी एयर कैशल्स, हवाई किले बनाते हैं। मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, चार्टर्ड बन जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। वो जो है अपने मुंह मिट्टू बनते हैं और वो हवाई किले बनाते हैं। दोनों स्थितियां खराब है। जो सही स्थिति है वर्तमान में जीना। यस्टरडे हैज़ गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। कल कभी आता नहीं है। अगर हम कल से आज पे आ गए तो हम उसको आज कहेंगे, फिर नेक्स्ट कल के अंदर जाएंगे, उसको भी आज कहेंगे। तो कल कभी आता नहीं और टुमारो नेवर एग्जिस्ट। यही बात है कि हम जो है कल के टुमारो की बात करेंगे तो टुमारो आता ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि हमेशा वर्तमान में जियो। यह बात अलग है कि हमें भूत भविष्य वर्तमान की कई बार अखंड समीक्षा करनी पड़ती है। तो मन का उपयोग करो और थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए आप जो है वो भूतकाल में जाकर के और वो अनुभव जो गैदर करके ले आइए, या भविष्य में चले जाइए। आपकी क्या कल्पना है, आपकी क्या कहना चाहिए मंजिल है, जाके पुनः लौट आ जाइए, क्योंकि वो तो मंजिल है, वो प्राप्त होगा वर्तमान में काम करने के लिए। और हम भूत में क्यों जाते हैं? बॉटल नेक्स को देखने के लिए कि पहले जो हमने ये कार्य किया था उसमें क्या गलतियां रही, क्या अच्छाइयाँ रही, किस वजह से सफल हुए, किस वजह से असफल हुए,
उसका जो कहना चाहिए चीरा फाड़ा करना, उसका जो विश्लेषण करना, उसकी समीक्षा करना, वो उसके उस मामले में हमको जो है वो भूत भविष्य वर्तमान को जो है वह तीनों को आपस के अंदर जो है देखना पड़ता है। तो कुल मिला के वर्तमान में जीना यह भावक क्रिया कहलाती है। जो वर्तमान में जीता है, यानी खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, सोने के समय सोना, काम के समय काम, सुनने के समय सुनना, वो सारा ध्यान जो वर्तमान में एक्टिविटी मन वचन काया की जाती है, ध्यान उसके अंदर ही रहना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। वह वर्तमान में जीना कहलाता है और वो साधना है। और ऐसा भी कहा जाता है जो जीवन पर्यंत वर्तमान में जीता है वह मुक्ति की साधना करता है, और ऐसे लोग कुछ भवों में मुक्ति को प्राप्त भी हो जाते हैं। क्यों? जो केवल वर्तमान में जीता है उसके राग द्वेष नहीं होते, वो राग द्वेष मुक्त होकर के आप किसी भी चीज़ के अंदर खो जाइए, राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। राग द्वेष कब होता है? एक समय के अंदर आप इधर चले गए राग, इधर चले गए द्वेष, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, तो ये स्थितियाँ पैदा होती है। और जो केवल वर्तमान में जीता है वह उस व्यक्ति को लाइक डिसलाइक नहीं करता है, उस व्यक्ति के गुण निकाल करके वो देखना चाहता है कि ये व्यक्ति आगे कैसे बढ़ा, तो मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसको मेरा रोल मॉडल मानकर, आइडियल मानकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। साधक है वो भगवान को आइडियल मान करके, भगवान की वाणी में विश्वास करके, भगवान की वाणी को चरित्र में ढाल करके और वह मुक्ति का रास्ता पकड़ सकते हैं। तो वर्तमान में जीना भावक क्रिया है, और भावक क्रिया का अर्थ होता है कि मुक्ति की साधना। भावक क्रिया का अर्थ होता है कि राग द्वेष से मुक्ति। भावक क्रिया का अर्थ होता है प्रसन्नता को प्राप्त करना। भावक जो वर्तमान में जीने वाले को कभी व्यक्ति को दुख नहीं होता है, क्योंकि वह तो सामने है, उसको देख रहा है। दुख तो किसी काल्पनिक है, वास्तव में सुख और दुख जो है ये कोई तरह की जो वस्तु नहीं है, ये तो हमारे मन की कल्पना है। और वर्तमान में जीते हैं तो वहाँ कल्पना का प्रश्न ही नहीं होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं, पहला सूत्र भावक क्रिया, और बहुत अच्छा सूत्र है। आप सो गए हो तो केवल सोने का काम करो। आप मोबाइल देख रहे हो, केवल मोबाइल का। लोग क्या करते हैं? खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक साथ 4-4, 5-5 काम करते हैं। वो राग द्वेष को जन्म कर लेता है, वो ध्यान को खंडित कर देता है, वो विचारों के प्रवाह को कई भागों में बांट देता है, तो उसको रियलिटी का पता नहीं चलता है। और केवल भावक क्रिया में रहता है, वो सनातन सत्य को प्राप्त करता है। और सनातन सत्य को जिसने ग्रहण किया है उसके साथ में कुदरती रचना, कुदरत का कानून जुड़ जाता है, क्योंकि उसमें दृष्टि विज्ञान आता है। उसके अंदर आर्ट ऑफ द विजन है। जो भावक क्रिया है वह केवल दृष्टि को बदलता है, सृष्टि को नहीं बदलती है। सृष्टि को बदलना कब होता है? जब हम मन वचन काया से, मन वचन काया कि हर जो है शुभ क्रिया जो है वह धार्मिक क्रिया होती है, उसके साथ पुण्य का बंध होता है। हम जो उसके शुद्धिकरण करना चाहते हैं शुभ क्रिया से, तो वह पुण्य और पाप का अकाउंट हो जाता है। वह जो है सृष्टि को बदलना कहलाता है। हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है, सनातन सत्य है, ये सृष्टि को टच नहीं करता है। यानी आप क्या हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आपका नॉलेज कितना है और आपकी योग्यता क्या है, कोई टच नहीं करता है। हमारा जो दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ द विजन, केवल 2 बात बताता है। क्या ये भावक क्रिया के साथ जोड़ता हूँ मैं? 2 बातें क्या बताता है कि आप केंद्र में
जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, जो दृष्टि है, जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके केंद्र में मान लीजिए प्लेस तय करता हूँ मैं, तो हमारा आज्ञा चक्र है, हमारा दर्शन केंद्र है। इस केंद्र के अंदर आप भावों के द्वारा अपने प्रभु की स्थापना करो। कौन सा प्रभु? मन वचन काया तो कुदरती रचना है। मन वचन काया को कुदरती रचना जानते जानते उससे मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा ये तो हो गया हमारा जो है वो कहना दृष्टि विज्ञान, और उसके अलावा जो चल रहा है, क्योंकि अभी हम वर्तमान में जी रहे हैं, हमारा व्यवहार जगत चालू है, तो जो कुछ भी मन वचन काया जन्म से मृत्यु तक कर रही है, कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना। आपको नींद आई, कुदरती रचना। और आपको किसी ने थप्पड़ मारा, कुदरती रचना। आपको नफ़ा हुआ, कुदरती रचना। आपको नुकसान हुआ, कुदरती रचना। आपको किसी ने गाली दी, कुदरती रचना। जो कुछ भी घटित होता है सुबह से शाम 5 इंद्रियों के माध्यम से जगत को देखते हैं और जीवन पर्यंत देखते हैं, जो भी घटित होता है उसको कुदरती रचना देखना, मानना, जानना। ये जब 2 बातें होती है तो वह भावक क्रिया से जुड़ा हुआ रहता है और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। एक तो हो गया भावक क्रिया, दूसरा है बहुत बड़ा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। 2 इंसान से लगा करके विश्व का कोई भी देश मानो, विश्व के लोग मानो, तो इनके बीच में जो टकराव होता है, किसी भी व्यक्ति और वस्तु के बीच में वस्तु तो बेचारी जड़ है, वो क्या टकराएगी। जो चेतन व्यक्ति है उनके बीच में जो टकराव होता है, वो टकराव का कारण होता है प्रतिक्रिया। किसी आदमी ने किसी को गाली दी तो सामने वाले ने 2 गाली दे दी, फिर उसने 4 गाली दी, नेले पर दैला मार दिया, टिट फॉर टैट कर दिया, जैसे को तैसा कर दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। मैं कौन सा कम हूँ? मैं क्या कमज़ोर हूँ तुम्हारे से? और मल्टीप्लाई हो गई प्रतिक्रिया। करते रहो, करते करो, ये तो एंडलेस है। ये प्रतिक्रिया होते होते अगर पब्लिक प्लेस है तो 2 गुट बन गए, 2 गुटों में लड़ाई हो गई, लकड़ियां निकाल दी, पुलिस आ गई, ठोका पीटी हो गई, कोई घायल हो गया, कोई मर गया, और उसके बाद में पुलिस पकड़ के ले गई, कोर्ट केस बन गया। अब पेशियों में जाते रहो। छोटी सी चिंगारी ने दावा न लगा दिया, और लगता ही है। ये जाता जितना भी हमारा जो जंगल है उसके अंदर जो आग लगती है, छोटी सी दियास्लाइट टाइप की चकमक टाइप होती है, वो आग फैल जाती है और दावा नल बना देती है। यानी छोटी सी प्रतिक्रिया है, वो बहुत बड़ा जो है गेम खेल देती है, बहुत बड़ा टकराव पैदा करती है। भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति, और उससे हमारे को बहुत नुकसान होता है। प्रतिक्रिया को हम रोक लेते हैं। मान लो किसी ने हमें कुछ गाली दे दी, बुरा कह दिया, कुछ भी कर लिया हमारा, आप चुपचाप रहे, आपने उसकी गाली को एक्सेप्ट नहीं किया, गाली वापस चली जाएगी। आपका क्या बिगड़ा? मुंह खराब हुआ, उसका खराब हुआ, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये प्रतिक्रिया विरति से सारे संकट टल जाते हैं। प्रतिक्रिया विरति संकट मोचन हनुमान की तरह है। आप जीवन के अंदर अगर सुख चाहते हो तो प्रतिक्रिया विरति 24 आवर्स लागू करो, चाहे आप घर में हो, परिवार के साथ हो, चाहे आप वर्किंग प्लेस पे हो, पब्लिक प्लेस पे हो, आप नेता हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, व्यापारी हो, कुबेरपति हो। प्रतिक्रिया विरति जितना डालोगे, जितना बहस को बढ़ाओगे नहीं, उतनी बहस वहीं पे ही शांत हो जाएगी और बढ़ने लगती है। तो इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि हर एक के पास दलील होती है।
ऐसा कोई नहीं कि दलील नहीं होती है, गलत राइट बात अलग है, दलीलें हर एक व्यक्ति के पास में होता है। तो अगर अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं तो पहला हमने सूत्र दिया था, हमेशा वर्तमान में जियो। दूसरा सूत्र हम दे रहे हैं कि प्रतिक्रिया टकराव मत करो, टिट बिट्स मत करो। और तीसरा जो है भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति मैत्री, ये एक शब्द तो दो है लेकिन यह एक मिसाइल से भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप प्राणियों से मैत्री करते हो, अगर आप मनुष्य जाति से मैत्री करते हो तो वो आपके मित्र बन जाएंगे। खामेमि सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भुएसु वेरन मज्जन केड़ई। मैं विश्व के समस्त प्राणियों को क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करें, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं। आप प्राणी मात्र को मित्र मान लेते हो तो वो भी आपको मित्र मान लेते हैं और दुश्मनी होगी नहीं। और आपने किसी को दुश्मन माना है तो अगले वाले के भीतर भी दुश्मनी पैदा हो जाएगी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये मैत्री बहुत अच्छा गुण है। मित्रता, फ्रेंडशिप, उससे दुश्मनी समाप्त होती है, मित्रता बढ़ती है तो भीतर प्रसन्नता लाती है और हमारा कोई दुश्मन नज़र नहीं आता है। और दुश्मन नहीं आता है तो हम बड़े टेंशन फ्री रहते हैं। और जहाँ कहीं दुश्मनी होती है डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं, पता नहीं दुश्मन क्या कर लेगा, हमारे को परेशान कर सकता है, हमको तकलीफ़ में डाल सकता है। भगवान महावीर ने कहा कि जो है अपना सच में से जा मैतिंग भुए सुकप है। बड़ी बात कह दी कि अगर जो है आप सत्य को जानना चाहते हो तो क्या है कि आप मेरे को जानो या नहीं जानो, मेरे को मानो या नहीं मानो। लेकिन अगर आप मुक्ति को जानना चाहते हो तो रास्ता जो मैंने चुना वो रास्ता आप भी चुनो, वो रास्ता मुक्ति की ओर जाता है। और वो रास्ता क्या है कि जो अपना सस्पे से जब मैतिंग भुए सुकप है, इस विश्व के सब जीवों को, छोटा हो चाहे बड़ा हो, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को आत्मतुलावत सामान्य दृष्टिकोण से सारे एक से हैं, उनको एक सा मानो कि वो तो जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा आप मानो। जब इतनी उच्च भावना आप रखोगे तो मित्रता हो जाएगी। और जिसके प्रति आप मित्रता रखते हैं तो वो आपका कभी शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी को हाथ जोड़ते हो तो कोई आपको मुक्का नहीं दिखा सकता है। जब आप मुक्का दिखाओगे तो सामने वाला प्राय हाथ जोड़ता नहीं, वो भी 2 मुक्का दिखाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैत्री एक ऐसा गुण है जो कि दुश्मन को दोस्त बना देता है। विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ तो व्यक्ति को अगर आप फ्रेंड बना देते हो, आपका मित्र बन जाता है, तो आपकी विदेश में भी वो हमेशा जो है मदद करता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारी आत्मा की सत प्रवृत्ति है वो हमारा मित्र है, और आत्मा की दुष्प्रवृत्ति है उससे बढ़ के कोई शत्रु नहीं है। सत प्रवृत्ति का अर्थ है कि मूल्यों की प्रवृत्ति, गुणों की प्रवृत्ति, क्योंकि हर एक गुण चाहता है, अवगुण कोई नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति मूल्य में जीना चाहता है, सुखी होना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। तो ऐसे अगर मूल्यों की संस्कृति हम जिएंगे तो निश्चित तौर से हमारे मित्र होते जाएंगे, और मूल्य छोड़ देंगे तो दुश्मन बढ़ते जाएंगे। अब आपको दुश्मनों की संख्या बढ़ानी है या मित्रों की संख्या बढ़ानी है? दुश्मनों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब जीवन जो है तनाव से भर गया, दुखी हो गया। मित्रों की संख्या बढ़ गई तो आनंद का जीवन हो गया, वहाँ पर टेंशन फ्री हो गया व्यक्ति। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री बहुत सुंदर
फ्रेंडशिप ये है, ये हमें हर प्राणी के साथ में फ्रेंडशिप करनी चाहिए। जो भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री मित भाषण, देखिए ये टकराव कहाँ से होता है, टिटबिट्स कहाँ से पैदा होती है, प्रतिक्रिया कहाँ से होती है कि व्यक्ति वाचाल होता है, तंतीली भाषा बोलता है, अहितकारी भाषा बोलता है और टॉन्टिंग लैंग्वेज बोलता है और किसी को चुभने वाली भाषा बोलता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वह व्यक्ति वाचाल हो जाता है। जो व्यक्ति मित भाषण, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलता है और जो बोली जाए वह भाषा जो हितकारी हो, मीठी हो, प्रिय हो और लोगों को अच्छा लगने वाली हो। तो कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल होए। आप खुद जो है बाग बाग हो जाओ और जिसके साथ बोली जाती है, जिसके लिए बोली जाती है, वह भी बाग बाग हो जावे। इसका अर्थ ये हुआ कि भाषा मधुर, मीठी, हितकारी और लोगों को दुख देने वाली नहीं हो, सुख देने वाली हो। मित भाषण और मिताहार, 5वां सूत्र है मिताहार। मिताहार का मतलब है संयमित भोजन करना, जितने शरीर को आवश्यकता हो उतना ही भोजन करना, मात्रा से अधिक भोजन नहीं करना। मात्रा से अधिक भोजन किया हुआ गैस बनेगी, आफरा चढ़ेगा और व्यक्ति सोता रहेगा, वह परिश्रम नहीं करेगा और परिश्रम नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये जो है हमारा सारा जो है मित भाषण, मिताहार, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम भोजन करते हैं वैसी हमारी विचारधारा बन जाती है। 5 तरह के कोष बताए गए हमारे जीवन के अंदर, वो है अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इसका प्रारंभ होता है अन्नमय कोष। जैसा अन्न वैसा मन से, तो हमारा भोजन है हितकारी होना चाहिए। मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। न्यूट्रिशियस कौन सा होता है? जिसमें 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो और 4% मिनरल हो, 60% पानी हो। तो ऐसा न्यूट्रिशियस भोजन करते हैं तो उससे हमारा जो है वो विटालिटी अच्छी बनती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, एफिशिएंसी आती है बॉडी के अंदर और हम अच्छा कार्य कर पाते हैं, जीवन निर्माण कर पाते हैं, जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो मिताहार का हमारे जीवन के अंदर स्थान आना चाहिए और उपवास करना, एकासन करना, ये भी मिताहार के अकाउंट में ही आते हैं, वह भी किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, उनोदरी भी की जा सकती है। भाई और बहनों, ये 5 सूत्र हमने आपको बताए। तो ये 5 सूत्रों का जो सेवन करने से हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। और इन 5 सूत्रों से जुड़े हुए 3 सूत्र हम आपको और बताना चाहते हैं कि हमको जो संस्कृति अडॉप्ट करनी है वह है सम, शम और शम की संस्कृति अडॉप्ट करनी है। सम का मतलब समभाव, समभाव का मतलब है कि हमारे को जो है वो सम्मान, निंदा, लाभ, हानि, धूप, छांव, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, हर परिस्थिति को दोनों को एक साथ समझना। जब हम उतार चढ़ाव को एक साथ समझते हैं तो राग द्वेष नहीं आता है और एक साथ समझने से उसको समभाव बोलते हैं। और समभाव की स्थिति जब मैच्योर होती है तो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनता है और प्रज्ञा चक्षु बन जाता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो है वो हमारा जो
हमने त्रिवेणी आपको बताया, सम दूसरा शम, शंकर वाला शम। शम का मतलब शमन करो। शमन किसका करना है? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ का शमन करना है। और श्रम का मतलब आप खुद खूब परिश्रम करो। तो इसके साथ इस संस्कृति को अपनाना चाहिए। ये जीवन निर्माण के अति उत्तम सूत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने परिवार के साथ में परोपकार का जीवन जीते हुए इस मानव जीवन को सार्थक बनावें। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।